हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, शुक्राणु की संरचना को कैसे बनाते हैं तथा उसके बारे में कैसे लिखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए शुक्राणु की संरचना। देखिए पहले देख लेते हैं शुक्राणु क्या होता है। तो शुक्राणु एक नर युग्मक होता है। जैसे मादा होता है उसे मादा में क्या पाया जाता है, मादा युग्मक। ठीक है, और शुक्राणु का जो आकार होता है वो आपको पता रहना चाहिए, 60 माइक्रोमीटर होता है। शुक्राणु का आकार 60 माइक्रोमीटर। जब आकृति की बात कर लेते हैं तो शुक्राणु की जो आकृति होती है वो चम्मच के आकार की होती है। देखिए हर प्राणियों में क्या होता है, अलग अलग शुक्राणु की आकृति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अब जो शुक्राणु है उस शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तो शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर 3 भागों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं किताबों में दिया है, उसमें ग्रीवा वाले भाग को नहीं ऐड किया रहता है। तो फ्रेंड्स 4 भाग कौन कौन से होते हैं, सिर होता है, ग्रीवा होता है, मध्य भाग और पुच्छ होता है। अब इसमें जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो आपका क्या होता है, सिर होता है। ठीक है, अब सिर में सबसे ऊपरी भाग जो होता है एक्रोसोम होता है। अब एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम वो किसका बना होता है आपको पता रहना चाहिए। एक्रोसोम जो होता है गाल्जी काय का क्या होता है, बना होता है। और गाल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी। ठीक है, अब देखिए एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक, जो क्या करता है कि मादा के गर्भाशय में जाकर जब शुक्राणु मादा के गर्भाशय में प्रवेश करता है और अंडाणु के समीप जाता है तो क्या करता है कि अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं उनको क्या करता है, गलाकर भेद कर अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब देखिए अब जो होता है ना अब देखिए क्या होता है कि जो सिर वाले भाग होता है वो क्या होता है, किसका, केंद्रक वाले भाग क्या होते हैं, केंद्रक युक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए सिर वाले भाग में जो होता है कैसा, केंद्रक वाले भाग में, इस जो है केंद्रक वाले भाग में कैसा गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, एक्रोसोम क्या होता है, सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक, जिसका काम क्या होता है आप लोग पता चल गया। ठीक है, अंडाणु की झिल्लियों को गलाकर अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि क्या शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग को काट दिया जाए तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स यदि शीर्ष वाले भाग को, सिर के भाग को काट दिया जाए तो शुक्राणु की निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी, नहीं होगी। फ्रेंड्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्रोसोम क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा, जो अंडाणु की दीवारों को गला नहीं सकता है। जब उपस्थित नहीं हो तो कौन गलाएगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए तो आप लोग जान गए ना सिर के बारे में, एक्रोसोम के बारे में जान गए, जो क्या होता है, सिर कैसा किसके बना होता है, कैसे बना होता है, तो केंद्रक युक्त गुणसूत्र से क्या होता है, ऐसे मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखिए इसमें कैसे लिखें, लिखने की बात आती है तो कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सिर वाले भाग में कैसे लिखेंगे, इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र होता है। केंद्रक तथा क्या होता है, गुणसूत्र होता है। केंद्रक युक्त गुणसूत्र होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक युक्त गुणसूत्र होगा, केंद्रक युक्त गुणसूत्र होगा। तो इस भाग में मुख्यतः केंद्रक युक्त गुणसूत्र होता है। इस भाग में मुख्यतः क्या होता है, केंद्रक युक्त क्या होता है, गुणसूत्र होता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है। जो है सिर का प्रारंभिक भाग है वो क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। ठीक, जो गाल्जी काय का बना होता है,
जो गाल्जी काय का बना होता है, जिसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं या भेदने वाले एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम इजी शब्दों में क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देख लेंगे ग्रीवा। जो ग्रीवा है आपकी है, तो ग्रीवा के बारे में क्या लिखा जाएगा, इस भाग में एक जोड़ी तारकाय उपस्थित होता है। ये आपका क्या है, एक जोड़ी क्या होता है, तारकाय उपस्थित होता है। इस भाग से एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है। इसी भाग से क्या होती है, देखिए एक अच्छी तंतु की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये आपका अच्छी तंतु है। इस भाग से एक अच्छी तंतु क्या होती है, शुरुआत होती है। इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। ग्रीवा में क्या होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। ग्रीवा में क्या उपस्थित होता है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, उपस्थित होता है ग्रीवा में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स मध्य भाग। तो मध्य भाग आपका इतना है। ठीक, मध्य भाग में क्या लिखेंगे जरा सुनिए। तो इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इस भाग से शुक्राणु, देखिए इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु क्या होती है, उपस्थित होता है। इसमें चारों ओर माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है। देखिए आपका इसके चारों ओर क्या होता है, माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है। सब लोग जानते हैं माइटोकांड्रिया क्या होता है। उससे माइटोकांड्रिया को ऊर्जा मतलब हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस मतलब गृह प्रवेश ऐसे बोला जाता है ना। तो क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कौन करता है, देखिए शुक्राणु को ऊर्जा, जैसे आपको पता रहना चाहिए। ये मान लीजिए क्या है, एक अंडाणु है। क्या है, एक अंडाणु है। इसमें क्या होते हैं कि शुक्राणु ऐसे क्या होते हैं, ऐसे गति करते हुए, ऐसे गति करते हुए, ऐसे शुक्राणु है ना फ्रेंड्स, ये आपके शुक्राणु है। तो शुक्राणु में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकांड्रिया। अब देखिए जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वही क्या करेगा, इस झिल्ली को क्या करेगा, भेद कर अंदर प्रवेश करेगा। सब नहीं प्रवेश कर पाते हैं। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है वही इस झिल्ली को प्रवेश करके अंदर प्रवेश करता है, जिससे निषेचन पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें चारों ओर माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है। ठीक, चारों ओर क्या आपके माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है फ्रेंड्स। ठीक, अब इतनी बातें लिखने के बाद आगे कैसे लिखेंगे, अगला हेडिंग है पूछ। जो ये आपका निचले वाला भाग ये आपका क्या है, पूछ है। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे, यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है। सबको पता है कि पूछ का काम क्या होता है, ऐसे तैरना। ठीक है, जैसे हम लोग पैरों के द्वारा तैरते हैं, मछली क्या करती है, अपने पंखों के द्वारा तैरती है। तो ये भी अपने पूछ के द्वारा क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगा, गति करते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसको गति प्रदान करने के लिए क्या होता है, पूछ क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक, तो यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है। शुक्राणु क्या होता है, अंतिम भाग होता है। यह एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है। एक लंबी धागेनुमा क्या होती है, संरचना होती है। ठीक, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायक होती है। जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। फ्रेंड्स बहुत इजी है। ठीक है, एकदम आसान है। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे एकदम समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग तो एकदम समझ ही गए हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है। सबसे जो प्रमुख भाग होता है वो आपका क्या होता है, आपका सिर वाला भाग होता है। और सिर वाला भाग जो किससे मिलकर बना होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र नामक पदार्थ से मिलकर क्या होता है, बना होता है। उसके शीर्ष पर जो होता है एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक, एक्रोसोम पर कौन से एंजाइम क्या होता है, एक्रोसोम पर एंजाइम का स्राव होता है, जो क्या करता है
कि मादा के अंडाणु को क्या करता है, गलाकर प्रवेश करने की क्षमता रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ग्रीवा को लिख देंगे जो एक जोड़ी पाया जाता है। फिर मध्य भाग में एनर्जी पावर हाउस के बारे में बताया गया है और पुच्छ वाले भाग में क्या बताया गया है, उसके गति के बारे में बताया गया है। इतनी सी बातें, एकदम आसान बातें, एकदम इजी है फ्रेंड्स। इसको आप लोग एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।